फूंक देंगे, घुसने की बातें छोड़े, वो आदेश करने फूंक देंगे हम ऑफिस, फूंक देंगे, जो होगा देखा जाएगा, फूंक देंगे उनकी ऑफिस को हम, आदेश कर दें बस। वो हैं बिल्कुल, अगर हमारे नेता पे कोई गलत आरोप लगाएगा तो हम तो अपना उत्तर देंगे ही। भैया देखिए, राजा भैया अगर इशारा करें हम अपने आप को निछावर कर देंगे। अगर राजा भैया का चरित्र ही उन लोगों के हिसाब से होता तो आज वो 7वीं बार और माननीय विनोद सरोज जी 5वीं बार विधायक ने बनते। पहली बार न्यूज वालों को तो काम है, पैसा फेंको, खबर छपवाओ, और खास करके सारी न्यूज वाले नहीं, ये एबीपी न्यूज जो है ना, एबीपी न्यूज पैसे भी बिका हुआ है, इसकी तो टीवी फोड़ी जा रही है। जो जनता इतनी आक्रोश में है, आज की खबर हम बताएं, सांगीपुर में 10 कार्यकर्ता अपनी टीवी फोड़ दिए, और इस तरह खबर चली थी, लाखों एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है हम अगर एबीपी न्यूज के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आत्महत्या कर लेंगे। अगर वो गलत होती तो इस तरीके उभर के ना आती। कहीं ना कहीं किसी के निजी जीवन का मामला अलग रखा जाता है, आप व्यक्तिगत रूप से किसी की सामाजिक हत्या कर दे रहे हैं, तो अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, हम लोग राजा भैया के ऐसे कट्टर समर्थक हैं, अगर उनके इज्जत में, उनके किसी मान सम्मान में खरोंच आएगी तो बिल्कुल एबीपी न्यूज के खिलाफ रोड पे उतरेंगे। बिल्कुल वो गंगा की तरह इतना पवित्र है। बिल्कुल हम एक कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल ये चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, और जो भी ये आरोप लगा रहे हैं वो केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए न्यूज वाले हों। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, यूपी में प्रतापगढ़ और कुंडा चर्चा अपने आप में है। इस बीच राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच छिड़े विवाद की जंग जो है वो अब मीडिया तक पहुंची, और मीडिया में जो है वो जबरदस्त तरीके से कंटेंट चलता है, जिसका विरोध न केवल प्रतापगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाता है। ये होता है कि राजा भैया की छवि को जो है धूमिल करने की एक बड़ी साजिश है। आज आपको बता दें, जनसत्ता दल के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक हमारे साथ हैं। प्रतापगढ़ में हम खड़े हैं, यहाँ पर जो है एबीपी न्यूज चैनल का पुतला भी फूंका गया है, और इसके साथ ही जमकर नारेबाजी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो एपिसोड चलाया गया है एबीपी न्यूज पर, खास करके राजा भैया और उनकी पत्नी के साथ एक तीसरी लड़की को ऐड करके इस पूरे मामले में सीधे तौर पर राजा भैया की छवि को बदनाम करने की साजिश है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, जो विवाद लंबे समय से छिड़ा हुआ है। आखिर जनसत्ता दल के समर्थक और जनसत्ता दल के कार्यकर्ता कैसे सोचते हैं, और जो ये खबर चली है इसमें क्या कुछ सच्चाई लग रही है राजा भैया को लेकर, ये क्या ये केवल छवि उनकी धूमिल करने की कोशिश है या फिर कोई सच्चाई है? भैया, सबसे पहला सवाल, क्या लग रहा है कि जो ये एबीपी न्यूज में कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर आप क्या देखते हैं? कहा जा रहा है कि राजा भैया उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी पत्नी ने ही गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, ये माननीय श्री राजा भैया का पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है। हम जनसत्ता दल के कार्यकर्ता या कोई भी जनमानस या भी कोई भी व्यक्ति किसी के पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करना उसके लिए क्या किसी के लिए भी उचित नहीं है। और जहाँ तक रही माननीय राजा भैया के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप सरासर बेबुनियाद हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। ये निराधार आरोप जो है ये ऐसे बड़े चैनल के द्वारा लगाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है, और हम जनसत्ता दल के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए आंदोलित होंगे, चाहे हमको सड़क पर ही उतरना पड़े। हमारे आदर्श परम आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि 7 बार से लगातार विधायक होते आ रहे हैं, यदि उनकी छवि में जरा सी भी तनिक मात्र अगर कोई भी कमी होती तो आज वो कुंडा की जनता, वो कुंडा का एक एक व्यक्ति, एक एक माँ, एक एक बहन उनके लिए अपने आंचल को न फैला देती। माननीय राजा भैया के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और ऐसे चैनल का हम विरोध करते हैं और बहिष्कार भी करते हैं। चरित्र पर भैया सवाल खड़े किए गए राजा भैया, क्या लग रहा है कि छवि धूमिल करने की, सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जी इतना भद्दा इंटरव्यू करते हैं। किसी पर्सन से अगर लगातार आप पीछे पड़ के पूछेंगे कोई सवाल तो कुछ ना कुछ आदमी बोल ही देगा। तो लेकिन ये जो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हैं, इनसे कहना चाहूँगा, कृपया, इतना बड़ा आपका चैनल है, लोग करोड़ों लोग आपको देखते हैं, इसका दुष्प्रभाव किसी के निजी जीवन पर पड़ता है। तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप को देखते हुए 7 सालों से लगातार राजा भैया विधायक हैं, आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया, आज तक किसी ने चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए विरोधी पार्टियों की साजिश भी हो सकती है, इसमें कहा नहीं जा सकता। चुनाव नज़दीक है तो विरोधी पार्टी साजिश करेगी कि इनकी छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन ऐसे चैनल से उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतना भद्दा कमेंट करे, इंटरव्यू करे। क्या लग रहा है इससे जो है उनकी चरित्र पे उन सवाल खड़े होंगे या फिर उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी? राजा भैया, जनता जनार्दन सब सच्चाई जानती है। अगर राजा भैया हमारे ऐसे होते, लगातार 7 बार से विधायक हैं, तो कभी कोई जो चरित्रहीन होता है उसको जनता नहीं चुनती है। राजा भैया एक सम्मानीय पर्सन है, पूरे विश्व में उनका नाम है, प्रतापगढ़ भी उन्हीं की वजह से जाना जाता है। आप लोग आते हैं तो राजा भैया कहीं भी चर्चाएं होती हैं तो आप कहते हैं राजा भैया के क्षेत्र से हैं क्या,
तो कहीं ना कहीं लोग उन्हीं को जानते हैं। तो सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए सब किया गया है और विरोधी पार्टी की इसमें साजिश है। आज आप लोगों ने पुतला भी फूका है, तो क्या लग रहा है, विरोध जताया आपने? बिल्कुल विरोध जताया हमने, पुतला एबीपी न्यूज़ का फूका है। और रही बात राजा भैया के सम्मान में, अगर एक भी खरोंच आएगी, उनकी आँच आएगी तो जनता लड़ाई लड़ेगी। जितने भी समर्थक हमारे घर में घुसकर एबीपी न्यूज़ के दफ्तर जाकर पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और बाइकआउट करेंगे एबीपी न्यूज़ का। क्यों भैया, राजा भैया क्या लग रहा है कि उनका जो है वो सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यूपी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो जब तक बड़ी पार्टी से टिकट नहीं ले लेते चुनाव नहीं जीत पाते। राजा भैया अपने दम पर और जनता के दम पर 7वीं बार विधायक बने हैं और अपने बगल की सीट बाबागंज विनोद सरोज जी, वहाँ उनके नाम पे, उनके पार्टी के नाम पर 5वीं बार विधायक बने हैं। अगर राजा भैया का चरित्र ही उन लोगों के हिसाब से होता तो आज वो 7वीं बार और माननीय विनोद सरोज जी 5वीं बार विधायक न बनते। पहली बात, राजा भैया एक जनसुलभ नेता हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। आप मानते हैं कि अगर लंबा राजनीति में टिकना है तो चरित्र निर्माण मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल, जो कि राजा भैया का है बिल्कुल है। इसी वजह से जीत रहे हैं वो बिल्कुल, वो गंगा की तरह एकदम पवित्र हैं। बिल्कुल, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल ये चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो भी ये आरोप लगा रहे हैं वो केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, न्यूज़ वाले हों, कोई उनका विरोधी भी हो सकता है, ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए है। और पूरा प्रतापगढ़ कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने खुलासे किए। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। सबके जीवन में व्यक्तिगत मामले आते हैं, आपके भी आते हैं, हमारे भी आते हैं, सबके आते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इसको तिल का ताड़ बना देना, छोटी बात को बहुत बड़ी बात बना देना, ये विरोधियों की साजिश है, जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। और यूपी के बहुत से नेता को ये बात हजम नहीं होती कि बिना हमारे पार्टी का टिकट लिए ये बंदा 2 सीट कैसे हर 5 साल पे निकाल लेते हैं। ये बहुत से नेताओं को हजम नहीं होता कि राजा भैया अपने ब्रांड पे कैसे 2 विधानसभा चुनाव जीतते हैं और वो जहाँ जाते हैं हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है। यहाँ तो नेता जहाँ पहुँचते हैं वहाँ करोड़ों खर्च करना पड़ता है, तब हजारों लाखों की भीड़ होती है। यहाँ भी कोई सुन ले राजा भैया आ रहे, भी 5,000 की भीड़ हो जाएगी। ये चीज़ बहुत से नेताओं को गले के नीचे नहीं उतरता है। बस बहुत वही विरोधी साजिश रहे हैं। जहाँ तक उनके परिवार का मामला है, हमारे लिए रानी साहब भी पूजनीय है, राजा साहब भी पूजनीय है। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो आज नहीं कल सब सही हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से इसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, और खासकर एबीपी न्यूज़ वाले, ये बताइए, जब कोर्ट में कोई चीज़ दाखिल होता है तो जवाब दोनों तरफ से दाखिल किया जाता है। अभी दोनों तरफ से पूरा जवाब दाखिल नहीं है और ये पूरा मसाला बना डाले कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। इनसे कोई पूछे और ढंग से पूछे कि तुम कौन होते हो, बिना किसी न्यायालय का आदेश कि तुम कौन होते हो, जो पूरा ब्यौरा आप न्यूज़ चैनल दिखा दिया, पूरी जनता देख रही है उसको। तो हम तो यही मांग करेंगे कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना जितने भी चैनल हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके चैनल को बैन कर देना चाहिए। क्या लग रहा है? ये सारी बातें गलत लग रही हैं। जो भी सुनने में आ रहा है, जो पेपर में मीडिया में आ रहा है, सारी बातें गलत हैं। राजा भैया बहुत ही अच्छे आदमी हैं और राजा भैया की जितना ऊंचा उनका दर्जा है, जितना दिया जाए वो कहीं कम नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और गरीबों के मसीहा हैं। जो उन पे चरित्र पे सवाल उठ रहा है, क्या गलत है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। ये तो दुनिया जानती है। हम आपको पैसा दे, न्यूज़ वालों को पैसा दे तो न्यूज़ वाले कुछ भी छाप देंगे भैया। न्यूज़ वालों को तो काम है, पैसा फेंको, खबर छपवाओ। और खास करके सारी न्यूज़ वाले नहीं, ये एबीपी न्यूज़ जो है ना, एबीपी न्यूज़ पैसे भी बिका हुआ है। इसके तो टीवी फोड़ी जा रही हैं। जो जनता है इतनी आक्रोश में है, आज की खबर हम बताएं, सांगीपुर में 10 कार्यकर्ता अपनी टीवी फोड़ दिए और इस तरह खबर चली तो लाखों कार्यकर्ता टीवी फोड़ देंगे अपनी। अगर राजा भैया के प्रति इस तरह खबर चलाई गई तो लाखों कार्यकर्ता अपनी टीवियाँ फोड़ देंगे, क्योंकि राजा भैया कितने चहेते हैं। राजा भैया के खिलाफ कोई असब नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान से तुलना नहीं, लेकिन एक प्रकार से गरीबों को तो भगवान ही हम कहेंगे। इसीलिए जीतते आ रहे हैं भाई। जब जो आदमी लोकप्रिय होगा, जो गरीबों की सेवा करेगा, वो तो चुनाव जीतेगा ही भैया। इसमें कौन सी दो राय है? तो क्या लग रहा है भैया, जो कुछ हो रहा है इस पे क्या? बहुत गलत हो रहा है, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने की साजिश है। हाँ, विरोधी साजिश है। क्या करें भैया, चुनाव आ रहा है इसलिए इस वजह से चुनाव नज़दीक है, विरोधी चाह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पत्रकारों को पैसा दे दिया जा रहा है। एबीपी नहीं, दल्ली है, दल्ली मीडिया एबीपी न्यूज़। 10 रुपए पा जाए दौड़ जाए। जब छूठी का कोई खबर ना मिले, कोई मसाला ना मिल रहा हो, तो किसी ऐसे महान व्यक्तित्व को पकड़ लीजिए जिसकी छवि पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक महान नेता के रूप में उभर के आ रही हो। तो मैं एबीपी न्यूज़ वाले क्या बोलूं उनके बारे में कि समझ लीजिए बिक गई एक प्रकार से सस्ती लोग के पीछे कुछ विरोधियों की साजिश। बिल्कुल, चुनाव नज़दीक है, आप खुद ही समझ सकते हैं, चुनाव आ रहा है, इतने महान व्यक्तित्व के नेता हैं। राजा भैया की जो साली थी वो भी हजरतगंज थाने में उन्होंने FIR दर्ज कराई है एबीपी न्यूज़ और अपनी बहन पे उन्होंने FIR दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है हम अगर एबीपी न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आत्महत्या कर लेंगे। अगर वो गलत होती तो इस तरीके उभर के ना आती। कहीं ना कहीं किसी के निजी जीवन का मामला अलग रखा जाता है। आप व्यक्तिगत रूप से किसी की सामाजिक हत्या कर दे रहे हैं, तो अगर
किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। हम लोग राजा भैया के ऐसे कट्टर समर्थक हैं। अगर उनके इज्जत में, उनके किसी मान सम्मान में खरोंच आएगी तो बिल्कुल एबीपी न्यूज़ के खिलाफ रोड पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, दफ्तर तक जाएंगे उनके। दफ्तर तक जाएंगे भैया? बिल्कुल भाई, ये दफ्तर तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, 1 सीट और 2 सीट पे सिमट गई, लेकिन हमारी जनसत्ता पार्टी 2 सीट, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य तमाम ऐसे हैं जो एमएलसी, जो कि प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश की 3री नंबर की पार्टी हमारी है। तो ये विरोधियों को हजम नहीं हो पा रहा है कि बिना किसी के अलायंस के उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां थी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ी नहीं है। केवल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक माननीय राजा भैया की ऐसी पार्टी थी जो अकेले दम पे चुनाव लड़ी और सबसे ज़्यादा पूर्ण बहुमत के साथ हमने प्रतापगढ़ में अपना परचम लहराया है। तो ये विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही है। यही बौखलाहट है, यही बौखलाहट है। 2024 नज़दीक है तो उनको लग रहा है कि इनको किस हिसाब से तोड़ा जाए, तो कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ओछी राजनीति जिसको कहते हैं, घर का भेदी, तो वो कहीं ना कहीं मनमुटाव मियाँ बीबी में होता रहता है। कुछ हुआ होगा तो वही एबीपी न्यूज़ वाले मसाले की तरह उसको चला रहे हैं, सोच रहे हैं मैं इससे लोकप्रियता हासिल कर लूँगा। नहीं, ये उनकी भूल है। तलाक लेने की बात कही है, कुछ मनमुटाव होगा दोनों आपस में। एक होना चाहिए दोनों को, एक तो होना ही चाहिए, एक होंगे ही, में एक हो जाएगी, उसके बाद में फैमिली पे बात कोई ना करिए। ये जो बीच में तीसरा पर्सन आ जा रहा है घूम के, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फर्जी खबर चलाओ, फर्जी टीआरपी पाओ। फैमिली किसके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। दुनिया की असुविधा को राजा भैया दूर करते हैं, दुनिया के फैमिली मैटर को राजा भैया दूर करते हैं। तो इतने बड़े महान व्यक्तित्व हैं, उनके फैमिली में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व ना हो। रही बात उनके फैमिली की, तो वो लोग अपना मैनेज कर लेंगे। रानी साहिबा ने कहा है कि हम महाराज जी के साथ हैं, पिताजी के साथ हैं, तो कहाँ से फैमिली अलग हो गई? परिवार एक रहे। उनकी पत्नी ने कहा है ये बात, तो कहाँ से तीसरा पर्सन बीच में आके अलग अलग अफवाहें, झूठी, अंदर से कोई पन्ना निकाल के कहीं से झूठी खबर फैला देते हैं। सिर्फ विरोधियों की साजिश है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है और कुछ होने वाला नहीं है। राजा भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा भैया की लोकप्रियता जितनी है अभी और बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। किसी की हैसियत नहीं उनकी लोकप्रियता रोक ले, क्योंकि राजा भैया के अंदर वो व्यक्तित्व है, वो क्षमता है, जनता से कनेक्ट होने का उनका सीधा एक फार्मूला है, इसलिए जनता उनसे जुड़ती है और उनकी लोकप्रियता कोई रोक नहीं पाएगा। जितने भी विरोधी हैं उनकी साजिश नाकाम होगी और मुंह के बल गिरेंगे। यही जो लोकप्रियता है, इसी से विरोधी डरे। आज ही नहीं, ये आप तो देख रहे होंगे बहुत साल से उनके पीछे कितने लोग, कितने मुख्यमंत्री पड़े, लेकिन आज तक कोई उखाड़ नहीं पाया कुछ। और वो जहाँ खड़े थे वो आज भी वहीं खड़े हैं वो, बल्कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और जो उनके पीछे पड़ा है उसकी लोकप्रियता घटी है। ये आप उठा के देख लीजिए आप। ये मजबूत चरित्र की वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सांस को आँच नहीं, जैसा कि ये कृतार्थ है वो एकदम सत्य है। अगर हमारे राजा भैया के अंदर कहीं से भी कोई अगर कमी होती तो आज ये इतनी बुलंदियों पे, इतनी ऊंचाइयों पे न जाते। बिल्कुल, ये इनकी लोकप्रियता दिन के दिन बढ़ती चली जा रही है और ये केवल वही सीधा सा एक पंडा है कि विरोधियों की साजिश हमारे परम आदरणीय राजा भैया को केवल आम कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता हैं जनसत्ता दल के। राजा भैया भी आदेश कर दें तो जहाँ कहे वहीं कूदने तैयार है। ये है उनकी लोकप्रियता, ये है उनकी लोकप्रियता। अगर राजा भैया इशारा कर दें तो हम लोग कूदने के तैयार हैं, फूंक देंगे। घुसने की बातें छोड़े, वो आदेश कर दें फूंक देंगे हम ऑफिस की, फूंक देंगे, जो होगा देखा जाएगा। बार में जितना फूंक देंगे उनकी ऑफिस को, हम आदेश कर दें बस। वो इसी से विपक्षी डरे हैं, हैं? इसी से विपक्षी डरे। बिल्कुल, अगर हमारे नेता पे कोई गलत आरोप लगाएगा तो हम तो अपना उत्तर देंगे ही। भैया भैया एक देखिए, राजा भैया अगर इशारा करें तो हम अपने आप को निछावर कर देंगे, समझ रहे हैं आप। और रही बात, अगर हमारे राजा भैया के ऊपर कोई गलत आरोप लगाएगा ये बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं बर्दाश्त होगा। और ऐसे साफ सुथरे व्यक्तित्व को अगर कोई भी आरोपित करता है किसी भी मामले में तो आम जनमानस ही उसके लिए पर्याप्त है। हमारी आपकी बात अलग है, हम कार्यकर्ता हैं, हमारी बात अलग है, लेकिन आम जनमानस भी इसका पुरजोर विरोध करेगा, सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा। अगर ऐसी जो बातें उठाई जा रही हैं एबीपी न्यूज़ के द्वारा, ये अपनी फर्जी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो चाहे जो कर ले, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, जनता भी समझ रही है कि नहीं? सब समझ रहे हैं। जितने पूरे प्रतापगढ़ की जनता, बहुत सारे यहाँ लोग जा रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए आप। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। आप किसी भी थर्ड पर्सन से पूछ लीजिए जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनसे पूछ लीजिए राजा भैया का व्यक्तित्व कैसा है। राजा भैया बेदाग छवि के नेता, इतने दिन तक मंत्री रहे हैं सरकार में, कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिखा दे, कहीं लगा हो? सिर्फ बौखलाहट विपक्षियों में, सिर्फ बौखलाहट है और कुछ नहीं है। तो 24 तय है।
तो जो डरे, जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाते रहेंगे, वो मुंह के बल गिरेंगे। मुंह के बल गिरेंगे भाई। मुंह के बल गिरेंगे। जनता दर्शन में, जनता दरबार में जितनी जन सुनवाई जनसत्ता दल माननीय राजा भैया के द्वारा होती है, प्रतापगढ़ में जो सत्ता चल रही है, प्रदेश में जिसकी सत्ता चल रही है, उनके यहाँ उतनी सुनवाई नहीं होती जितना माननीय राजा भैया के यहाँ होती है। लोग आम जनता के बीच में जब बैठते हैं तो लोग चर्चाएं करते हैं, अरे यार राजा भाई की बात मत करो, बहुत बड़े दिल के इंसान है वो बहुत अच्छे इंसान है। ये है उनकी लोकप्रियता, चाहे उनकी पार्टी से कोई जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। और ऐसा नहीं कोई डर के मारा, प्यार के मारा, जो इज्जत देते हैं लोगों को, जो गले लगाते हैं, लोग कहते हैं भैया बहुत अच्छे। केवल अफवाह है वो। भैया का व्यक्तित्व ऐसा है कि यहाँ से जब चुनाव की बार जीत के गए थे तो बहुत सारे इसी रास्ते से विधायक गुजरे होंगे, बहुत सारे, लेकिन कोई भी उनका कार्यकर्ता एक माला तक नहीं पहनाया। राजा भैया के सम्मान में उनके कार्यकर्ता चिलबिला से लेकर उनके कार्यालय तक गुलाब की फूल की बारिश किए थे, गुलाब के फूल की बारिश। ऐसी लोकप्रियता कहाँ मिलेगी आपको? तो ये देखिए, यहाँ कार्यकर्ता इनका साफ कहना है कि अगर मजबूत छवि और मजबूत चरित्र का निर्माण अगर राजा भैया में ना होता तो 7 बार से वो विधायक ना होते। आप अपने सुझाव दें, क्या 2024 या फिर राजा भैया की लोकप्रियता से डरे विपक्षियों या विरोधियों की कोई साजिश है या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।